रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसासों और कुर्बानियों के होते हैं। आज की ये हार्ट टचिंग कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी अपने घर के हीरे को पत्थर समझ रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंजलि की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में आकाश से हुई थी। घर में आकाश का छोटा भाई समीर भी रहता था। समीर स्वभाव से बहुत ही सीधा और फुर्तीला था। वह दिन भर घर के कामों में भाग दौड़ करता रहता। सुबह अंजलि के उठने से पहले बाजार से ताली ताजी सब्जियां लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बिजली के बिल भरना और अंजलि की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखना उसका रोज का काम था। सब्सक्राइब कर दें। अंजलि को धीरे धीरे लगने लगा कि समीर तो मुक्त का नौकर है। वह उसे झिड़क देती, कभी कड़वा बोल देती, तो कभी उसे अपने ससुराल वालों के सामने नीचा दिखाती। वह कहती, समीर, तुम दिन भर यहाँ वहां भागते रहते हो, कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? भाई की कमाई पर कब तक ऐश करोगे? समीर बस मुस्कुरा देता और कहता, भाभी, अभी आप बस घर संभालो, बाकी भाग दौड़ मैं कर लूंगा। सब्सक्राइब करिए वो दर्दनाक मोड़ सुनने के लिए। एक दिन आकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि आकाश के दिल में बड़ा छेद है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, जिसमें 15 लाख रुपए लगेंगे। अंजलि के पैरे तले जमीन खिसक गई। घर में इतने पैसे नहीं थे। वह रोने लगी और अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने लगी, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। अंजलि ने गुस्से में समीर को देखा, जो चुप कोने में चुपचाप खड़ा था। देखा, अब काम आएगी तुम्हारी ये भाग दौड़। काश तुमने कोई नौकरी की होती तो आज मेरे सुहाग पर संकट न आता। तुम तो बोझ हो हम पर। समीर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अस्पताल से बाहर भाग गया। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब होने वाला है सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह अस्पताल के काउंटर पर 15 लाख रुपए जमा हो चुके थे। आकाश का ऑपरेशन सफल रहा। जब अंजलि को पता चला तो उसे लगा कि शायद आकाश के किसी दोस्त ने मदद की है। शाम को घर पहुंचते ही अंजलि को समीर की अलमारी में एक फाइल मिली। उसने फाइल खोली और उसके होश उड़ गए। वह कोई बेरोजगार नहीं था। समीर पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करता था और रातों रात जागकर हजारों डॉलर कमाता था। सब्सक्राइब जरूर करिए। उसने दिन भर घर के काम इसलिए किए ताकि बीमार भाई आकाश को अपनी बीमारी का पता था और उसने समीर को कसम दी थी कि वह भाभी को न बताए, को आराम मिल सके और भाभी को कभी थकान न हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और यहाँ तक कि अपनी किडनी तक डोनेट करने का फैसला ले लिया था ताकि भाई की जान बच सके। पैसे कम पड़ रहे थे तो उसने अपनी एक जमीन भी बेच दी थी। वहां एक पत्र था जिसमें लिखा था, भाभी, भाई ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। मेरी भाग दौड़ आपके लिए बोझ हो सकती है, पर मेरे लिए ये उस माँ की सेवा थी जिसे मैंने कभी देखा नहीं। भाई अब ठीक है। अब मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ ताकि आप पर बोझ ना बनूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस देवर को वह मुक्तखोर समझ रही थी, वह असल में उस घर की नींव था जिसने खुद को खपा दिया ताकि छत सलामत रहे। आज का सुविचार सुनने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी की खामोशी और सेवा को उसकी कमजोरी मत समझना। अक्सर सबसे गहरे बादल ही सबसे ज्यादा बरसते हैं और प्यास बुझाते हैं। सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बताता हूँ रिश्तों का मूल्य। अपनों की कद्र उनके रहते कीजिए। दिखावे की दुनिया से ज्यादा कीमती वो इंसान है जो चुपचाप आपकी ढाल बना खड़ा है। शिक्षा, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाना आपके खुद के छोटेपन को दर्शाता है। सब्सक्राइब करिए और मैं अब आपको बताने वाला हूं इस कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग शोर मचाकर नहीं किया जाता। पहला,
निस्वार्थ प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, घर के हर सदस्य की अपनी अहमियत होती है, किसी को भी बेकार समझने की भूल ना करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें वर्मा स्टोरीज को। धन्यवाद।